कांग्रेस के चुनावी माहौल में अब बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले लोकसभा सीट के चुनावी माहौल के। लोकसभा चुनाव में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में कांग्रेस शासित कर्नाटक राज्य पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कर्नाटक के बीदर लोकसभा सीट ये सीट बेहद अहम मानी जाती है। बीदर के सीमावर्ती जिले के लोग इलाके में पानी की भारी किल्लत की वजह से पड़ोसी राज्य तेलंगाना में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। क्या है वहां का समीकरण और चुनावी मुद्दे क्या हैं, कैसा है वहां का चुनावी माहौल, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से 4 सीट ग्वालियर चंबल इलाके में है। ये है ग्वालियर, भिंड, मुरैना और गुना लोकसभा सीट। पार्टी से इस्तीफों के बावजूद कांग्रेस को यहाँ की सभी 4 लोकसभा सीट जीतने का भरोसा है। बीजेपी का कहना है कि लोग राज्य में कांग्रेस शासन से तंग आ चुके थे। उन्होंने बीजेपी को सत्ता में वापस लाने के लिए वोट दिया। जो ग्वालियर चंबल है, इसका जो सोच है वो बहुत अलग है। यहाँ का जो व्यक्ति है, ये मान के चलिए कि बहुत आत्मसम्मान और स्वाभिमानी व्यक्ति है। उसको तो बदला लेना था जिस प्रकार की गद्दारी उनके साथ हुई थी, और साथ ही साथ यहाँ की जनता बहुत सजग भी है। और तो आगामी चुनाव में आप देखोगे जो सिर्फ फटौवल भारतीय जनता पार्टी में जो अभी दिख नहीं रही है आपको, वो सिर्फ फटौवल ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। और कांग्रेस को निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल अंचल में तो हम ये दावा कर सकते हैं कि बहुत बड़ी अपार सफलता मिलेगी। गुना सीट से बीजेपी उम्मीदवार को लेकर काफी अटकलें लग रही हैं। ये सिंधिया परिवार का गढ़ है। हालांकि 2019 में यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर हार गए थे। इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में गुंडा राज और इस प्रकार के आतंक, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने वर्षों में इस मध्य प्रदेश को सुरक्षित मध्य प्रदेश बनाया है। मुरैना से बीजेपी किसी नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतार सकती है। यहां से नरेंद्र सिंह तोमर सांसद थे। हाल में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। अब वे मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुरैना लोकसभा के 8 में से 5 विधानसभा सीट पर जीत मिली। कुछ राजनीतिक जानकारों का अनुमान है कि लोकसभा चुनाव में करीबी मुकाबला होगा। उनका यह भी मानना है कि संसदीय चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली थी, लेकिन 1 साल से भी कम समय बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ग्वालियर चंबल क्षेत्र की सारी 4 सीट हार गई। इसके बावजूद राजनीतिक जानकारों का अनुमान है कि यहाँ के 4 में से कम 2 लोकसभा सीट पर करीबी मुकाबला होगा। अभी अगर विधानसभा देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर हुई है। 34 में से 16 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 18 सीटें बीजेपी के पास हैं। उपचुनाव के बाद भी लगभग यही पोजीशन थी, 1 सीट कांग्रेस को नुकसान हुआ है। लेकिन भिंड और ग्वालियर 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मुकाबले की रहेगी, भले ही वो चुनाव हारे या जीते। मध्य प्रदेश में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। उधर बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर सवार है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य में अपनी सीटों की संख्या सुधार सकती है। बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में राज्य की 29 में से 28 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस के लिए इकलौती सीट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से जीती थी।